जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन को फाइनल रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 महीने का एक्सटेंशन पीरियड और मिल सकता है। जी हां, आपको बता दें कि डिलिमिटेशन कमीशन की अगर बात करें तो इनकी तरफ से ये कहा गया है कि 2 महीने का वक्त जो है इन्हें और लग सकता है अपनी फाइनल रिपोर्ट को जो है सामने रखने के लिए। और वहीं पर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जहां पर डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से इंटरिम रिपोर्ट जो है वो ऑलरेडी जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के 2 मेंबर पार्लियामेंट और वहीं पर 3 मेंबर पार्लियामेंट जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, उन 5 सांसदों के साथ जो है ये इंटरिम रिपोर्ट ऑलरेडी शेयर कर दी गई है। और उसके बाद जो तनाव जो है लगातार जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, जिस तरह की जो चेंजेस जो है इस रिपोर्ट में देखने को मिली है, उसके बाद से ही लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में जारी है, जहां तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज को अलग अलग एरियाज के साथ मर्ज जो है वो कर दिया गया है। उसके बाद लोगों के ऑब्जेक्शंस जो है वो सामने नजर आ रहे हैं। जहां तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी विरोध जो है वो लगातार किया जा रहा है। इस बीच इन इन 5 मेंबर पार्लियामेंट के साथ ही जो इंटरिम रिपोर्ट जो है ये सौंपी गई है, इन्हें 10 दिन का वक्त दिया गया है, जहां 14 फरवरी को ये अपनी ऑब्जेक्शंस जो है ये सामने रख पाएंगे, जो भी इनके व्यूज होंगे ये सामने रख पाएंगे। लेकिन वहीं पर जहां अब ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि डिलिमिटेशन कमीशन की पूरी तरह से जो फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी उसमें 2 महीने का वक्त जो है वो और लग सकता है। जहां जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की बात करें तो लोग जो है ये अंदाजा लगा रहे थे कि 5 मार्च को जहां डिलिमिटेशन कमीशन का ये जो कार्यकाल है, जो इनका टेन्योर है, ये खत्म हो जाएगा और उसके बाद अप्रैल के बाद जो है यहाँ पर चुनाव हो सकते थे, यानी कि इलेक्शन जो है वो हो सकते थे। लेकिन अब जैसे ही ये खबर सामने आ रही है कि अब जो परिसीमन आयोग है ये एक बार फिर 2 महीने का एक्सटेंशन पीरियड जो है ये मांग रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों में जो है ये आदेश भी जारी हो सकता है कि परिसीमन आयोग का टेन्योर पीरियड जो है ये 2 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए। और इसके बाद यहाँ पर एक और सवाल जो है वो उठ रहा है कि क्या इलेक्शन जो है वो इस साल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जहां पर सेकेंड फेज जो है वो भी इसका खत्म किया गया है परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद, जहां ये रिपोर्ट जो है मेंबर पार्लियामेंट के साथ शेयर की गई है। इसके बाद इस रिपोर्ट को जो है आम जनता के साथ भी शेयर किया जाएगा, यानी कि पब्लिक के साथ भी इस रिपोर्ट को जो है साझा किया जाएगा। उसके बाद उनके क्या कुछ ऑब्जेक्शंस रहेंगे, उनकी क्या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे, उन पर भी जो है सोच विचार किया जा सकेगा। और उसके बाद ही जो सारा फैसला है वो इस पर होगा। लेकिन जिस तरह से लगातार एक्सटेंशन जो है वो इसको मिल रही है, उसके बाद अब ये देखना होगा कि आखिर इलेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में कब होती है, ये एक बड़ा सवाल जो है ये देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि डिलिमिटेशन कमीशन की अगर बात करें तो मार्च 2020 को इसका गठन जो है वो किया गया था, जिसके बाद मार्च 2021 को इसको 1 साल का एक्सटेंशन पीरियड दिया गया। और वहीं पर अब 5 मार्च 2022 को इसकी जो लास्ट डेट थी वो जो है रखी गई थी। लेकिन अब एक बार फिर जहां इस कमीशन की बात करें, जो कि जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में ये पूरा आयोग जो है ये गठित किया गया है, ये कमीशन जो है जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में ही पूरा काम कर रहा है। और इस बीच अब मेंबर पार्लियामेंट जो है वो 14 फरवरी को अपनी बात को सामने रखेंगे। उसके बाद 2 महीने का और वक्त जो है अगर यहाँ पर लिया जाता है तो इलेक्शंस जो है वो यकीनन तौर पर वो भी एक्सटेंड होंगी। लेकिन यहाँ पर ये भी सवाल है कि क्या 2022 में ही इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है ये खत्म किया जाएगा या नहीं, क्योंकि जब ये डिलिमिटेशन कमीशन का ये पूरा प्रोसेस खत्म होगा उसके बाद इलेक्शन की अगर बात करें तो उसके लिए कैंडिडेट्स की जो लिस्ट सामने आती है वो सामने आएगी। उसके बाद जितने भी जो लोग हैं, जो वोटर्स होंगे, उनकी जो लिस्ट तैयार करनी है इलेक्शन कमीशन को, उसमें भी जो है काफी लंबा वक्त लग सकता है। तो यानी कि अभी भी इलेक्शंस जो है वो जम्मू कश्मीर में कब होंगी, ये एक बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जहाँ ये उम्मीद थी कि साल 2022 के मिड में या फिर एंडिंग में यहाँ पर इलेक्शन जो है वो हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही अब डिलिमिटेशन कमीशन को अगर एक्सटेंशन पीरियड 2 महीने का और मिलता है तो अब एक बार फिर यहाँ पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2022 में इलेक्शन करवाना जम्मू कश्मीर में मुश्किल हो जाएगा।